क्या है कि सर अब यदि हम फर्स्ट ग्रेड के बाद में थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो हमारी अध्ययन सामग्री क्या रहनी चाहिए। तो साथियों ऐसा है कि अध्ययन सामग्री यदि आप फर्स्ट ग्रेड देकर आए हैं तो मुझसे ज्यादा समझ आप रखते हो कि आपकी अध्ययन सामग्री क्या होनी चाहिए, और यदि स्कूल व्याख्याता का एग्जाम किसी ने दिया है तो उसको इस बात की अच्छी तरीके से समझ हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है कि उसके अनुरूप अध्ययन सामग्री क्या है। क्योंकि यहाँ पे हर विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका पैटर्न अलग होता है। यदि मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखो कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न अलग है, यदि कोई अन्य अध्यापक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो देखोगे कि उनका पैटर्न अलग है। तो सबकी अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीका होता है। आपके पैटर्न के अनुसार आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है, अध्ययन सामग्री, वो एक बार फाइनल करके चयन कर लिया, उसके बाद में उसके अलावा कुछ नहीं देखना, उसके बाद में बस उसी को पढ़ो तो क्या है वो काम करेगी। नहीं आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ा, परसों वो पढ़ा, तो इस मामले में क्या है, देखो सामग्री तो बहुत सारी अवेलेबल है। पहले आज से 4-5 साल पहले इतनी सामग्री, अध्ययन सामग्री मिलती नहीं थी, गिनी चुनी जो थी वही थी। अब सामग्री बहुत ज्यादा अवेलेबल है, चूज आपको करना है कि आपके अनुसार कौन सी। अब हर व्यक्ति के पैटर्न के अनुसार सामग्री अवेलेबल है सारे, अब आपको उसमें से चयन करके और उसके अनुसार लग जाना। तो अध्ययन सामग्री पे मैं यहाँ पे अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी यदि तैयारी करके हैं उनको पता है कि उनके लिए अध्ययन सामग्री क्या बेहतर होगी, और जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी इनकी तैयारी में लगे हुए हैं तो उनकी अध्ययन सामग्री उनके द्वारा चयन कर ली गई है और वो उसको बराबर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कहीं कोई समस्या है नहीं। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो उनको भी इस बात का भान होता है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी है। बस मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जो भी अध्ययन सामग्री चुनते हो तो उस चीज को ये ध्यान रखना कि कम से कम 2-3 बार दोहरान आप कर सको, ठीक है। 2-3 बार दोहरान जरूरी है। यदि आप किसी भी अध्ययन सामग्री का 2-3 बार दोहरान नहीं कर पाओ, आपको लगे कि मैं इसको दोहरा नहीं सकता, कि नीटा नीट एक बार पढ़ी थी, तो मैं समझता हूं उसको फिर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसे देखोगे नहीं एक बार में तो कई सारी चीजें आपको ध्यान ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप 2 से 3 बार उसको नहीं पढ़ पाते हो या ऐसी कोई सामग्री है, तब आप उसके साथ में मतलब नहीं जाओ तो बेटर है। क्योंकि एक बार भी नहीं पढ़ पाओ, रिवीजन नहीं करो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही साथ क्या करना है आपको, जैसे रामावतार जी का अपने इंटरव्यू लिया था राजस्थान में, 6ठी रैंक थी एचएम के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी एचएम, तो उनका भी कहना यही था कि साथियों आपको अपनी तैयारी के अंदर अभ्यास को शामिल जरूर करना है। क्योंकि अब जो है साथियों प्रश्न कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ आते हैं। प्रश्न क्या आते हैं, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव आते हैं, डिस्क्रिप्टिव मामला रहा नहीं। तो जब तक आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे, जब तक आप उसके अभ्यस्त नहीं होंगे, तो कई सारे सवाल आपके एग्जाम हॉल में आते हुए गलत हो जाएंगे। तो चाहे कहीं से भी अभ्यास करते हो, चाहे मॉडल पेपर से करते हो, चाहे कहीं कोई अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है उससे करते हो, या कहीं से भी करते हो, मैं अपने प्लेटफॉर्म का यहाँ कहीं भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, कहीं से भी करते हो जहां आपको विश्वास है, जहां बेहतर सामग्री मिल रही है बेहतर गुणवत्ता के साथ और आपके लिए मतलब उचित हो आपको लगे, तो वहां से अभ्यास जरूर करें। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको रणभूमि में आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो कई सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके देखे हुए होंगे, तो आपको वहां समय भी बच जाएगा और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इन 2 चीजों का ध्यान रखें। बस एक तो अभ्यास जरूर करें, एक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसका आप रिवीजन कर सकें, और रिवीजन की बहुत ज्यादा महत्ता है। और हो सके तो एग्जाम से 1 महीने पहले, एक महीना रहता है तब तो बंद कर देना, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको समूह चर्चा, ठीक है, समूह चर्चा जिसे बोलते हैं अपन ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, कई सारी ऐसी चीजें याद नहीं होती, जैसे कि खनिजों के स्थान है, या ऊर्जा संसाधन से संबंधित है, या किसी के सन है, जैसे कि कोई कालक्रम है, कोई सन है, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है याद नहीं होती, जैसे मंदिरों के स्थान है, उनकी विशेषताएं, उनके वास्तुकार, शिल्पी, ये सारी चीजें, कई चीजें हैं जो याद नहीं होती, तो वो डिस्कशन से याद हो जाती। मतलब आप 10 बार उस चीज को पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं हो रही, और आपने 2 बार डिस्कस कर ली उस चीज को, वो आपकी कंठस्थ हो गई, वो हमेशा याद हो गई। चाहे वो डिस्कशन में गलत होगी तो भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होगी। तो ये 2-3 चीजें जो है ये हुकुम के इक्के साबित होते हैं एग्जाम के अंदर। बस ये है कि इनको फॉलो कौन कर पाता है सही तरीके से। अब एक्सक्यूज तो देखो बहुत सारे होंगे, ये सर हमारे तो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किससे, हम तो गृहिणियां हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हमारे पास आसपास कोई नहीं रहता, सर हम किससे ग्रुप डिस्कशन करें। तो देखो दुनिया में एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, मेरे पास हर रोज क्लास न लेने के एक्सक्यूज कम से कम 3-4 है।